आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं अब्दुर्रहमान, आप सभी का DKF न्यूज़ चैनल में इस्तकबाल है। देखते हैं आज की अहम खबरें। देखिए, मैं जो है उस मुकाम पर हूँ, यहाँ पर शाहपुर में। आज से 2 दिन पहले आप लोग जो है मीडिया में, सोशल मीडिया में देखे होंगे कि एक फिरदौस बेगम नामी 19 साल 45 दिन की दुल्हन को जान से मार दिया गया। तो ये बड़ा ही सदमा हुआ, बड़े ही दुख और रंज है, और हैदराबाद के लिए बहुत ही ये एक बदनुमा दाग है ये वाक़या कि एक 45 दिन की दुल्हन को ससुराल वालों की तरफ से मार दिया गया। दूसरी तरफ चंद्रायनगुट्टा पुलिस, ACP फलकनुमा, DCP साउथ जोन, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद की कार्रवाई से ये लोग मुतमईन नहीं हैं। मैं यहाँ पर शाहपुर में, यानी हैदराबाद से तकरीबन 2 घंटे का सफ़र करते हुए 45 किलोमीटर दूर मैं इनके मकान पर आया। इनकी लड़की को तो हम वापस नहीं दे सकते, लेकिन इनके दुख में, इनके रंज में शामिल होना हर बाप की ज़िम्मेदारी है, हर माँ की ज़िम्मेदारी है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ ये देखने के लिए। तो मुझे पता चला कि मैं जब से तहकीक़ात कर रहा था अहलियान महल्ला, उनके भाइयों से, उनकी वालिदा से, उनके खाला वगैरह से, सबसे मैंने बात किया तो पता चला कि 5 नवंबर 2020 के दिन मोहम्मद इकबाल नामी, जो बंदलागुड़े में गौस नगर में रहते, इनसे इनकी लड़की फिरदौस बेगम, लड़की के वालिद हैं बेचारे, इनके वालिद और इनकी वालिदा जो है शबाना बेगम, सैयद जहांगीर आपका नाम है, और इनकी वालिदा शबाना बेगम है। इनको जो है 4 बेटियां, एक बेटी का अभी इंतकाल हुआ, अभी मजीद 3 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं इनको। बहुत ही गरीब लोग हैं ये। मेवा बेचते हैं ये लोग, दोनों मियाँ बीवी मिलकर मेवा बेचते हैं। किसी के ज़रिए पयाम आया, पहले तो ये बोले कि भाई हमारे को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, घर में शादी करो बोले। फिर उसके बाद में एक मुतालबा आया, बातचीत होने के बाद में कि हमारे को फ़लानी चीज़ दियो, हमारे को फ़लानी चीज़ दियो। फिर ये लोग जो है वो लोग कुछ 8 तोले सोना मंगे थे जहेज़ में, 2 तोले सोना दिए, 80,000 जोड़े की रकम दिए, वॉशिंग मशीन दिए, फ्रिज दिए। एक 2 व्हीलर का भी मुतालबा था। शादी के बाद में जो है 2 व्हीलर दो बोलकर ये लोग तंग कर रहे थे। तो इनके वालिद और इनकी वालदा ये बोले कि शादी मुबारक स्कीम के जो 1 लाख रुपए आते हैं वो भी आप ले लीजिए, उसमें एक 2 व्हीलर ले लीजिए। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये मोहम्मद इकबाल जो है ऑलरेडी शादीशुदा है, और शादी ये दूसरी शादी होने के बाद में उसको एक बेटी हुई। तो एक तो चीटिंग, धोखा देके शादी किया ये। जब शादी करने से पहले बोला नहीं, ये लोग भी सही दरियाफ़्त नहीं किए। उमन केसेस में ऐसा हो रहा है कि माँ बाप सही दरियाफ़्त नहीं कर रहे हैं। तो आज ये मेरा मुतालबा है, मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खां का ये मुतालबा है कि इसको जो है फ़ास्ट ट्रैक में चलाया जाए। केस को फास्ट ट्रैक में अगर चलने से जो है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देना चाहिए। ये आम वकील रहता, ये वकील को एडजस्ट कर लेते, गवर्नमेंट वकील को, कोई बड़े वकील को सरकार लगाना चाहिए जब तक ये केस का ट्रायल नहीं होता। अगर इनकी बेल हुईगी, ये लोग बाहर आ जाएंगे, तो इसकी राज जिम्मेदारी चंद्रायनगुट्टा इंस्पेक्टर और ACP फलकनुमा रहेंगे कि आप जो है 90 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं डाले और ये लोग बाहर आ गए। आज से कुछ दिन पहले गुलबर्गे के करीब मुकाम पे चिंचोली में ऐसी एक वाक़या हुआ था। तो 3 महीने के अंदर उनको फांसी की सज़ा करा दी वहाँ की पुलिस। 3 या 4 महीने में मैं वहाँ पर गया था। तो मेरा भी मुतालबा है कि हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, आप एक दयानतदार ऑफिसर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को आप अपनी लड़की समझिए, जैसा मैं अपनी लड़की समझकर इतनी दूर आया, 2 घंटे सफ़र करके ट्रैफिक में बावजूद पूरे। मैं तो चाहता था कि उसी दिन इनसे मुलाकात करूं और तदफीन के दिन जाऊं, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया, मैं भी कहीं मसरूफ़ था, नहीं जा सका। आज मैं इतनी दूर आया हूं इनको इंसाफ दिलाने के लिए, और ये बड़ी लंबी लड़ाई है। उमन ये होता कि एक दिन में हम आते, सोशल मीडिया में आता, बाद में जो है ये लोग इधर हो जाते, वो लोग उधर होते, पैसे खिला के बाइज़्ज़त बरी हो जाते वो लोग। साबिक़ा में कई केसेस में हुआ, और ख़ास तौर पर चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में
ऐसे कई केसेस हो रहे हैं। थोड़े दिन पहले भी एक केस हुआ कि एक लड़की को शादी करके जहेज़ के लिए तंग किए, मार दिए। उससे पहले भी ऐसी चेक केस हुआ। तो चंद्रायन गुट्टे में कई केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पर। और वहाँ पर जो है बड़े अफसोस की बात है कि ये लड़की को अगर वो फांसी ली थी तो इसको निकाले कौन, पुलिस को क्यों इन्फॉर्म नहीं करे, उस्मानिया हॉस्पिटल लेकर आए। तो ऐसे कई इसके अंदर सवालात है जो पुलिस इसका जवाब देने में लाजमी है, जवाब देना चाहिए। कल मैं हो सकता कि चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन भी जाऊंगा, इसकी पूरी तहकीकात करूंगा। एसीपी फलकनुमा से भी मैं मुलाकात करूंगा और कमिश्नर ऑफ पुलिस से। और एक मेरी गुजारिश है कि हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब से कि बड़ा अफसोस की बात है कि इतना बड़ा संगीन वाक़या हुआ हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में। ना तो कोई एमएलए ना तो कोई एमपी जो मुसलमानों की क़यादत का दावा करते हैं, ये लोग इनकी मदद के लिए आ रहे हैं। हमारे महमूद अली साहब तेलंगाना के मुस्लिम होम मिनिस्टर है, कम से कम एक फ़ोन करना था, बच्ची के बाप को पुरसा देना था, बच्ची की माँ को पुरसा देना था, वो भी नहीं हुआ अभी तक। और एक मेरा मुतालबा है, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब ख़ानदान के हैं, मेवा बेचने वाले लोग हैं, ये वाक़या जो है कम से कम इनके ख़ानदान में इनके और दूसरे जो बच्चियां हैं उनकी शादी की अभी इन पे ज़िम्मेदारी है कि इनको 5 लाख कम से कम एक 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। एक 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया इनको कोई सरकारी नौकरी या 2 बेडरूम फ्लैट इनको दे सकते तो गवर्नमेंट की तरफ से देना चाहिए। मेरी गुजारिश है हमारे महमूद अली साहब से कि आप भी जो है आप भी दो लड़कियों के वालिद हैं, तो आपकी भी दिल में दर्द है, तो आप इनको फ़ोन करिए। बच्ची की माँ अपना फ़ोन नंबर बोलेगी, बच्चे की माँ अपना फ़ोन नंबर बोलेगा। आप ये फ़ोन नंबर है इनका 9398708221। तमाम जमातों से, जितने भी दीनी जमातें हैं, जितने भी सियासी जमातें हैं, इस बुरे वक़्त पे हम इनकी लड़की वापस नहीं ला सकते यकीनन, लेकिन इनके घर तक अगर आके हम इनको पुरसा देंगे तो इनकी हिम्मत अफजाई होगी। और जो जालिम ज़माना जो है वो आइंदा ऐसी कोई हरकत करने से और किसी की बच्ची को हरकत करने से ये गुरेज करेंगे। मैं चाहता हूँ कि फिरदौस बेगम के वालिद सैयद जहांगीर, क्योंकि अभी तक इनका कोई सही वर्शन मीडिया में नहीं आ रहा, खाली ये लोग चीख पुकार कर रहे हैं, इनको कोई सही वर्शन देने नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ तक आया। मैं इनके वालिद जहांगीर सैयद जहांगीर साहब से मुतालबा करूँगा कि ये पूरी तफसील सुनाइए कि आप कब हुआ, क्या हुआ, वाक़या पूरा बोलिए, जोर से बात। नवंबर 5 तारीख को शादी करा अपनी बच्ची की। आपका नाम बोलो भाई। मेरा नाम सैयद जहांगीर है जी। मैं शाहपुर में रहता हूँ जी। मेरी बच्ची की शादी हुई। हाँ, नवंबर 5 तारीख को शादी करा। जोर से। अच्छे लोग हैं, हम बहुत बड़े लोग हैं बोल के कारों में आए, ऐसा मेरे को गलत फहमी में ले लिए वो लोग। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं ज़्यादा इसमें गहराई में नहीं गया, मैं दरियाफ्त ही नहीं कर सका। मेरे से यही गलती की सज़ा है, आज मेरी बच्ची का ये हशर हुआ। जो है लोग मेरे को जो है बातों में लाके मेरे को झूठा आईना बता के मेरी बच्ची का गला काट दिए लोग। मेरे को ऐसा हो गया, मेरी बच्ची को मार दे के 45 दिन के अंदर मार दे के लोग जो है उस्मानिया में मार्चरी में फेंक के चले गए। लाश तक नहीं मिली हमारे को 2 दिन तक। 2 दिन के बाद बड़ी मुश्किलों से लाश की चेहरा देख सके। पोस्टमार्टम भी उस दिन नहीं करे, 2 दिन भी होने के बाद। ये शादी के बाद में उनका रवैया कैसा रहा, वो लोग क्या जहेज मांग रहे थे, कैसा तंग कर रहे थे, वो बोलिए। शादी के बाद में क्या हुआ? 8-10 दिन बहुत अच्छे थे वो लोग। उसके बाद में जो है उनकी पहली बीवी भी ठीक है, तो वो हमको नहीं बोले, हमसे छुपा के शादी करे वो लोग। वो बीवी को डिलीवरी हुई बोल के मालूम हुआ। बच्चे की बहन, इकबाल की बहन मुन्नी जो है, उनके व्हाट्सएप पे फ़ोटो आई तो ले आके बच्चे की अम्मा को और बच्चे को, इकबाल को, दोनों को बताए ये तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हारी पोती है बोल के बताए। तो हमारी बच्ची देख के ये कौन है बोल के पूछे तो मेरी शादी हो गई, पहले मेरे जो बेटी है, बेटी हुई अबू बोल के बोले उन्होंने। उसके बाद में हमारे को फ़ोन करे तो हम जाके पूछे ये कैसा हुआ, कब हुआ, बोले तो नहीं हम सताने को मजाक से बच्चा बोला, बीवी से मजाक करा, नहीं है वैसा कुछ भी नहीं है बोल के बच्चे के वालिद, बच्चे के अम्मा, खालुआ, मामुआ मिलके मेरे को उन्होंने गारंटी लिए कि झूठ है, गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जिम्मेदार हैं इस चीज़ के बोल के मेरे को जो है बातों में ला के भिजाए। मैं बच्ची की देखा, बच्ची की खुशी को देख के जो है मैं आ गया। मैं
लेकिन उसके बाद में ना फिर मेरे को बात हुई, ना बच्ची को एक बार भी मेरे घर को बच्ची को नहीं भेजा शादी हो जाए। एक बार मेरे घर को बच्ची को नहीं भेजा। मैं जाके हाथ जोड़ के ही विनती करा मेरी बच्ची के 2 रोज के 45 दिन में एक बार भी नहीं भेजा। एक बार भी नहीं। जुमा गया देंगे बोला तो भी नहीं दे रहे। जुमा ज्ञान तक भी नहीं देने दिए। हमारे पास जायज़ नहीं है बोलते, जुमा ज्ञान भी देने नहीं दिए। बच्ची का कोई अरमान नहीं, कोई ख्वाहिश होने नहीं दी। एक बार मेरे घर को नहीं भेजा। मैं जाके रिक्वेस्ट करा, आजिज़ी करा, हाथ जोड़ा, दामद के हाथ जोड़ा, हमारे समदन के हाथ जोड़ा कि 1 दिन 2 दिन के बाद से मेरी बच्ची को भेजाओ। बहुत वीकनेस दिख रही बच्ची,